स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट करते हैं, जिसमें हमें दो लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 दी गई हैं। इन इक्वेशनों को स्टूडेंट हम ax प्लस बी बाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो आप देखिए -4 को जब मैं राइट हैंड साइड में भेजूंगा तो मैं लिखूंगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से 2y को जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा तो इक्वेशन होगी 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, इसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दीजिएगा। स्टूडेंट अब आप गौर से देखिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को, x के जो वेरिएबल हैं वो पॉजिटिव हैं, y के नेगेटिव हैं, यानी कि ये सेम साइन को शो करते हैं। स्टूडेंट्स सेम साइन, x आपका पॉजिटिव है और y आपका नेगेटिव है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि जब आपकी लीनियर इक्वेशन के वेरिएबल सेम साइन को शो करते हैं तो उनमें से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम इक्वल करते हैं। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर x का कोफिशिएंट इक्वल करूंगा। आप गौर से देखिएगा, फर्स्ट में 3x है, सेकंड में 9x है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में 3 का मल्टीपल करके दोनों को इक्वल करूंगा। तो स्टूडेंट मैं लिखूंगा यहाँ पर v मल्टीपल 3 बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। आप इक्वेशन फर्स्ट के बोथ साइड में 3 का मल्टीपल कीजिएगा तो आप लिखिए 3 इंटू 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 3 इंटू 4। अब आप अंदर मल्टीपल कीजिए स्टूडेंट, आपका होगा 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। आप इसे इक्वेशन नंबर थर्ड मान लीजिएगा। अब आप जो आपकी सेकंड इक्वेशन दी गई है इसके जस्ट नीचे पुट कीजिएगा तो आपका होगा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, जो कि आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड थी। स्टूडेंट अब आप देखिएगा आपकी जो इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकंड में जो x के वेरिएबल पॉजिटिव भी हैं और सेम कोफिशिएंट है। तो जब स्टूडेंट इस प्रकार की कंडीशन हो तो आप सिंपल सब्ट्रैक्टिंग मेथड के थ्रू इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा ऑन सब्सट्रैक्टिंग, आप इसे सब्ट्रैक्टिंग मेथड के थ्रू सॉल्व कीजिएगा। तो जो ही हम इक्वेशन थर्ड से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकंड इक्वेशन के सिंबल में चेंज होगा, प्लस का 9x माइनस का होगा, माइनस का 2y पॉजिटिव हो जाता है और प्लस का 7 आपका माइनस का हो जाता है। अब आप इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो प्लस का 9x माइनस का 9x कट जाते हैं। आप देखिएगा माइनस का 15y प्लस का 2y सॉल्व करने पर माइनस का 13y आता है। राइट हैंड साइड में 12 में से 7 को माइनस करने पर स्टूडेंट 5 आता है। तो इस हिसाब से जब हम y की वैल्यू को फाइंड करते हैं, 13 को राइट हैंड साइड में भेजते हैं तो y की वैल्यू होती है -5/13। इस प्रकार से हम इस y की वैल्यू को स्टूडेंट फाइंड कर लेते हैं। अब आप इस y की वैल्यू को चाहे आप इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कीजिएगा या सेकंड में पुट कीजिएगा, जिससे कि आप x की वैल्यू को फाइंड। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे putting this value in equation सेकेंड। मैं इक्वेशन सेकेंड में पुट करूंगा। इक्वेशन सेकेंड को स्टूडेंट मैं यहाँ से नोट करूंगा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब आप पुट कीजिएगा 9x माइनस 2 इंटू बाई की प्लेस पर पुट कीजिएगा -5/13 इज इक्वल टू 7। अब आप स्टूडेंट मल्टीपल कीजिएगा तो आपका होगा 9x प्लस 5 टू 10 होता है, 10/13 इज इक्वल टू 7। अब आप इस डिजिट को राइट हैंड साइड में भेजिएगा तो आपका होगा 9x इज इक्वल टू 7 माइनस 10/13। आप एलसीएम लीजिएगा स्टूडेंट तो आपका होगा 9x इज इक्वल टू 13, आपका एलसीएम आएगा। 1 का जब आप 13 में डिवाइड करेंगे तो 13 टाइम्स जाएगा, 7 में मल्टीपल करने पर 13 का 91 आता है, -13 बन जाए 13, 1 का मल्टीपल 10 में कीजिएगा तो केवल 10 आता है। अब आप सॉल्व कीजिएगा 9x इज इक्वल टू 81/13। अब आप 9x के साथ मल्टीपल में है, राइट हैंड में जाने पर ये डिवाइड में जाएगा तो आपका होगा 81/13 इंटू 9। अब आप कट कीजिएगा, 9 9 या 81 होते हैं। तो स्टूडेंट जो आपकी x की वैल्यू फाइंड होती है, आप इसे गौर से देखिएगा, x की वैल्यू स्टूडेंट आपको फाइंड होती है 9/13। इसी के साथ आपको x की वैल्यू फाइंड हो गई है, यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट पर। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए से पूछ भी सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट करते हैं, जिसमें हमें लीनियर इक्वेशन दी गई हैं x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशनों को हम ax प्लस by इज इक्वल टू सी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम दोनों इक्वेशनों को लिखते हैं। तो आप गौर से देखिएगा, मैं सबसे पहले इस इक्वेशन को कन्वर्ट करता हूं तो आप देखिएगा 2 और 3 दोनों का एलसीएम लेने पर स्टूडेंट 6 आता है। मैंने 6 लिख लिया। 2 3 जा 6, 3 का आप ऊपर मल्टीपल कीजिए तो आपका होगा 3x प्लस 3 2 जा 6, 2 टाइम्स जाता है, 2 का 2y में मल्टीपल करने पर 4y आता है इज इक्वल टू माइनस का 1। अब आप क्रॉस मल्टीपल कीजिए स्टूडेंट तो आपकी इक्वेशन होती है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस का 6। आप इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लीजिएगा। अब हम चलते हैं इस इक्वेशन को ax प्लस by के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो आप देखिएगा मैं x के नीचे 1 मान लेता हूं। अब 1 और 3 का आप एलसीएम लीजिएगा स्टूडेंट, आपका 3 आता है। 1 3 या 3 टाइम्स जाता है, 3 का ऊपर मल्टीपल कीजिए 3x आता है माइनस
3 बन जा बाई, यानी 3 बन जा 3, 1 टाइम्स जाता है, आप बाई में मल्टीपल करते हैं तो आपका बाई आता है इज इक्वल टू 3। अब आप स्टूडेंट इसके नीचे 1 मान लीजिएगा और क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो आपकी इक्वेशन होती है 3x माइनस बाई इज इक्वल टू 9। इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड आप पुट कर दीजिए। स्टूडेंट अब आप दोनों इक्वेशनों को लिख लीजिए, तो आप लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को नोट कर लीजिएगा। जो आपकी इक्वेशन है स्टूडेंट 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस का 6, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और जो सेकंड है आपकी वो है 3x माइनस बाई इज इक्वल टू 9, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब आप स्टूडेंट इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को देखिएगा, यहाँ पर जो आपके कोफिशिएंट हैं दोनों के ही सेम हैं, तो इन्हें हम सिंपल तरीके से सब्ट्रैक्टिंग के थ्रू सॉल्व कर देते हैं। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर लिखूंगा ऑन सब्सट्रैक्टिंग, आप सब्सट्रैक्ट कीजिएगा। ऑन सब्सट्रैक्टिंग, आप सब्सट्रैक्ट करते हैं तो इक्वेशन नंबर सेकंड के जो सिंबल होते हैं उनके साइन चेंज होंगे। अब आप देखिए जो प्लस का 3x था ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का बाई प्लस का हो जाएगा और प्लस का 9 माइनस का हो जाता है। अब आप स्टूडेंट देखिए 3x और 3y एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, ऐड करने पर ये कट जाएंगे। 4y और y मिलकर 5y हो जाता है। राइट हैंड में स्टूडेंट माइनस का 6 और माइनस का 9 होकर ऐड होकर ये 15 हो जाएंगे माइनस के। अब आप गौर से देखिएगा 5 का आप स्टूडेंट डिवाइड कीजिएगा राइट हैंड में, तो माइनस की 15/5 कट कीजिएगा तो 5 3 जा 15 होते हैं, यानी y की वैल्यू स्टूडेंट आपको माइनस के 3 फाइंड होती है। अब आप इस वैल्यू को चाहे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या सेकंड में जिसमें भी आप चाहें उसमें पुट करके x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट मैं इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करूंगा तो आप देखिएगा पुटिंग this value in equation फर्स्ट। स्टूडेंट आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट को नोट कीजिएगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस का 6। आप मल्टीपल कीजिएगा 3x प्लस 4y की प्लेस पर स्टूडेंट आप माइनस के 3 पुट कीजिएगा इज इक्वल टू माइनस का 6। अब आप मल्टीपल कीजिएगा तो 3x माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस का 6। अब आप 12 को राइट हैंड साइड में रिप्लेस कीजिएगा स्टूडेंट, तो आपका होगा 3x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 12। अब आप डिवाइड कीजिएगा तो 3x इज इक्वल टू इधर से 6 बचता है, 3 का आप डिवाइड कीजिएगा तो आपकी इक्वेशन होती है 6/3, कट करने पर 2 आता है। तो x की वैल्यू स्टूडेंट हमें 2 फाइंड होती है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए से पूछ सकते हैं। स्टूडेंट आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।